जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य सूत्र ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 30। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भक्ति नैष्ट की। श्लोक की उच्चारण और आवृत्ति करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि श्लोक बहुत बड़ा है, इसलिए इसका सीधा शब्दार्थ और अनुवाद ही पढ़ेंगे। यावत जब तक अवभास्यति प्रकाश देता है सुरगिरिम सुमेरु पर्वत को
अनुप्रिक्रमान परिक्रमा करते हुए भगवान परम शक्तिमान आदित्य सूर्यदेव वसुधा तलम अधोलोक पर अर्धेना आधे से एवं निश्चय ही प्रतपति तप्त करता है। अर्धेना आधे से अवाच्छद्यति अंधेरे से ढके रहता है, अंधेरा करता है। तदा उस समय ही निश्चय ही भगवत उपासना भगवान की उपासना द्वारा उपचेत उन्हें पूरी तरह प्रसन्न करके अति पुरुष परम पुरुष प्रभावा प्रभाव तत् वह अभिनंदना बिना प्रशंसा किए समझवेन समान बलशाली के द्वारा रथेना रथ पर ज्योति ही मयना ज्योतिर्मय प्रकाशवान रजनीम रात्रि को अपि भी दिनम दिन करिष्यामि बना दूंगा इति इस प्रकार सप्तकृत 7 बार वस्तारण्यम सूर्य की कक्षा का अनुगमन करते हुए अनुप्रक्रमात् परिक्रमा करते हुए द्वितीय दूसरा इव सदृश पतंगा सूर्य। अनुवाद। इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार परम बलशाली सूर्यदेव की परिक्रमा से संतुष्ट हो गए। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोकों को प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है तो दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है, और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है तो उत्तर भाग को कम प्रकाश मिलता है। राजा प्रियव्रत को यह स्थिति नहीं भाई, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि ब्रह्मांड के उस भाग में जहाँ रात्रि है वहाँ वे दिन कर देंगे। उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्यदेव की कक्षा का पीछा करते हुए अपनी इच्छा पूर्ण की। वे ऐसे विषयजनक कार्यकलाप इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भगवान की उपासना के द्वारा शौर्य अर्जित किया था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो यह 5वां स्कंद का पहला अध्याय है और महाराज प्रियव्रत का चरित्र। इसका अध्याय का नाम है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। उसका यहाँ पर बहुत सुंदर उल्लेख किया जा रहा है जो हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी है। चतुर्स्कंद तक इसकी थोड़ी भूमिका भी बता देते हैं, कई लोग शायद नहीं होंगे पहले तो उनको पता चल जाएगा। चतुर्स्कंद तक मनु महाराज के जो छोटे पुत्र थे राजा उत्तानपाद, उनकी वंशावली का पूरा वर्णन हुआ था। और चौथे स्कंद के अंत में जब प्रचेताओं ने भगवान की प्राप्ति कर ली थी तो उस समय भी शुकदेव गोस्वामी ने 2 श्लोक महाराज प्रियव्रत के बारे में बताए थे, 26 और 27, 31वें अध्याय का चौथे स्कंद का, जिसमें उन्होंने महाराज प्रियव्रत के बारे में उल्लेख किया था और उन्होंने कहा था कि परीक्षित अब आप महाराज प्रियव्रत का चरित्र सुनिए। तो जब ऐसा कहा तो महाराज प्रियव्रत को महाराज परीक्षित को बहुत विस्मय हुआ
कि किस प्रकार महाराज प्रियव्रत ने जो तो पूरी तरह से भगवत भक्त थे और आत्मा राम थे, वो किस तरह से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। और वो कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति अगर आत्मा राम है, भगवत भक्त है, वो किसी भी प्रकार से गृहस्थ आश्रम के प्रपंच में फंसता नहीं है। तो वो क्यों उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, और वो प्रवेश करके भी जब वो स्त्री में, पुत्र में या धन में आसक्त होते हुए भी किस प्रकार से उन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो उस पहले इस अध्याय के पहले 4 श्लोकों में परीक्षित महाराज के प्रश्न हैं, और उसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे महाराज प्रियव्रत का चरित्र सुना रहे हैं। तो महाराज जब इस अभी को शासन करने के लिए महाराज उत्तानपाद प्रचेताओं के जाने के बाद कोई राज्य चलाने के लिए उस समय कोई भी योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, तो फिर मनु महाराज प्रियव्रत के पास आते हैं। महाराज प्रियव्रत बड़े पुत्र हैं उनके, राजा उत्तानपाद छोटे हैं, लेकिन महाराज प्रियव्रत ने कभी भी शासन को या राज्य को स्वीकार नहीं किया था। तो स्वयंभू मनु उनके पास आए और उनको कहा कि आप राज्य स्वीकार करें, लेकिन मनु महाराज ने प्रियव्रत महाराज ने उनका आग्रह उचित होते हुए भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं फिर से इस भौतिक कार्यकलापों में लिप्त हो जाऊंगा और फिर से इस प्रपंच में फंस जाऊंगा। तो वो उनकी बात को मान नहीं रहे थे। फिर उस समय ब्रह्मा जी को आए, ब्रह्मा जी अपने पार्षदों के सहित वहाँ पर आए, क्योंकि महाराज प्रियव्रत ने नारद मुनि से उसमें आत्मा राम की शिक्षा पर प्राप्त की थी, और वो अब ब्रह्म सत्र की दीक्षा लेकर ब्रह्म तत्व में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे उस समय। तो उस समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप राज्य स्वीकार करें, और क्योंकि ब्रह्मा जी बड़े हैं, नारद मुनि गंधमान पर्वत पर उस समय महाराज प्रियव्रत थे और नारद मुनि भी वहाँ पर थे। तो ब्रह्मा जी वहाँ आए, तो ब्रह्मा जी को फिर उनको बात उन्हें स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं। तो उनकी आज्ञा को उन्होंने शिरोधार्य किया और राज्य स्वीकार करने के लिए वो तैयार हो गए। तो उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने विवाह भी किया। जो विश्वकर्मा की पुत्री थी बृहस्पति से उन्होंने विवाह किया और 10 पुत्र भी उत्पन्न किए, और एक कन्या ऊर्जस्वती उनकी हुई, जिसका विवाह बाद में शुक्राचार्य से होगा और उसकी कन्या देवयानी होगी। और इस प्रकार से उनके 3 पुत्र तो सन्यासी हो गए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी मान लीजिए, और बाकी 7 पुत्रों को ये भी आगे उल्लेख आने वाला है। जो महाराज प्रियव्रत का इस श्लोक के बाद जो अगला श्लोक आएगा, तो महाराज प्रियव्रत जब सूर्य की परिक्रमा करेंगे 7 बार, तो 7 समुद्र बनेंगे और 7 द्वीप बनेंगे, और महाराज प्रियव्रत के 7 पुत्र उन द्वीपों के राजा बनेंगे। जैसे जम्बूद्वीप के राजा बनेंगे राजा अग्निग्ध, जिनका चरित्र अगले अध्याय में आएगा, राजा अग्निग्ध का। तो फिर महाराज प्रियव्रत ने राज्य स्वीकार किया और वो राज्य करने लगे। और कई बार ऐसा भी लगता था कि वो अपनी स्त्री में बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, पिछले श्लोक में आया है ये, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो अंदर से पूरी तरह से भगवत भक्ति में लीन थे। तो ये छोटी सी भूमिका थी जो जान लेना आवश्यक है इस प्रसंग को आगे पढ़ने से पहले। अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। बंगला में एक कहावत है कि वह इतना बलवान है कि चाहे वो रात को दिन या दिन को रात कर दे। यह कहावत प्रियव्रत के शौर्य के कारण ही प्रचलित है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बंगला में कहावत है कि बलवान रात को दिन कर दे, दिन को रात कर दे, महाराज प्रियव्रत के कारण ही। क्योंकि महाराज प्रियव्रत ने जो सूर्य का रथ है उसके पीछे एक और रथ वैसा ही तैयार किया और उसके पीछे 7 परिक्रमा करी। सूर्य भगवान के पीछे 7 परिक्रमाएं उन्होंने की। तो वो कह रहे हैं कि दिन को रात और रात को दिन उन्होंने बना दिया। तो महाराज प्रियव्रत का अर्थ भी यही कि जिनका व्रत बहुत ही प्रिय है, इसलिए उनका नाम प्रियव्रत है।
उनके कार्यों से पता चलता है कि भगवान की उपासना से वे इतने शक्तिशाली हो गए थे। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। भगवत गीता 18:78 में कहा गया है कि जहाँ जहाँ योगेश्वर रहते हैं वहाँ वहाँ विजय, धन तथा ऐश्वर्य रहते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णः। भक्ति इतनी बलशाली होती है कि वह भक्त की मनोकामना पूर्ण को होती है तो वह उसकी निजी शक्ति से नहीं वरन शक्ति के स्वामी योगेश्वर कृष्ण के अनुग्रह से होती है। उनके अनुग्रह से भक्त को ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं जिनकी बड़े से बड़ी वैज्ञानिक कल्पना तक नहीं कर सकते। ऐसे ही महाभारत के युद्ध में भी था। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को विजय किया, वो भगवान की कृपा से ही किया था। या उन्होंने देवताओं से भी युद्ध किया, भगवान शिव से भी किया, तो यह भी भगवान कृष्ण की कृपा से ही वो महाभारत के युद्ध में जीत सके थे। तो भक्त के ऊपर जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है उसकी सफलता निश्चित नहीं हो पाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान की कृपा को पात्र बने। इस श्लोक के वर्णन से ऐसा लगता है कि सूर्य घूमता है। आधुनिक ज्योतिषों के अनुसार सूर्य एक स्थान पर स्थिर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पर शास्त्रों में लिखा कि सूर्य घूमता है, और जबकि आधुनिक रूपा लिख रहे हैं आधुनिक ज्योतिषों के अनुसार सूर्य एक स्थान पर स्थिर है, जबकि सूर्य एक स्थान पर स्थिर नहीं है, सूर्य घूमता है। सूर्य का तो रथ भी है, सूर्य भगवान उसमें विराजमान होते हैं। सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, तो सूर्य घूमता है, चलता है। वैसे ही महाराज प्रियव्रत ने भी बनाया, रथ बनाया और उसके सूर्य के पीछे उन्होंने परिक्रमा की। और इसमें भी आदित्य भी वर्ड आया है, एक आदित्य शब्द आया है, आदित्यो। श्लोक में एक शब्द आदित्यो, कौन सब पहली लाइन में सबसे ऊपर कोने में आदित्यो। आदित्य मीन्स आदित्य, जो अदिति के पुत्र हैं। भगवान सूर्य हैं अदिति के पुत्र। तो अदिति का विवाह हुआ था महर्षि कश्यप से, जो मारीची के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मारीची, मारीची के पुत्र हैं कश्यप। और उनका विवाह हुआ था अदिति से, जो प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनका विवाह हुआ था कश्यप मुनि से। और उन्होंने ही जब देवासुर एक बार देवास और असुरों का संग्राम हुआ था, तब उन्होंने देवताओं को हार गए थे, असुर लोग विजय हो गए थे। तो माता अदिति बहुत दुखी थी, क्योंकि उनको राज्य से भी निकाल दिया गया था और उनका यज्ञ का भाग भी नहीं मिल रहा था उनको, देवताओं को उस समय। तो फिर माता अदिति ने सूर्य भगवान की उपासना की थी और कहा था कि मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तब माता अदिति के रूप में भगवान सूर्य ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और आदित्य के रूप में उनका जन्म हुआ। और फिर उन्होंने असुरों को मार करके देवताओं का राज्य वापस दिलाया। तो आदित्य शब्द भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और सौर मंडल से घिरा हुआ है। आधुनिक ज्योतिर्विदों के अनुसार सूर्य एक स्थान पर स्थिर है और सौर मंडल से घिरा हुआ है, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि सूर्य स्थिर नहीं है, वे अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस कथन की पुष्टि ब्रह्म संहिता से होती है। यज्ञस्य भ्रमति संभ्रत काल चक्र। सूर्य भगवान की आज्ञा के अनुसार स्थिर कक्षा में घूमता है। भगवान की आज्ञा से सूर्य घूमता है, अपनी कक्षा में रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। कि थोड़ा सा भी आगे पीछे जाएगा तो एक किस्म से यहाँ बहुत ज़्यादा ताप बढ़ जाएगा। अगर भगवान थोड़ा इधर उधर होते हैं, थोड़े सूर्य भगवान, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, इसलिए अपनी नियत कक्षा में ही घूमते हैं। और सूर्य भगवान के बारे में कह रहे हैं कि स्थिर रहता है। सूर्य भगवान तो एक व्यक्ति है। सूर्य भगवान की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। एक का नाम संज्ञा था, एक का नाम छाया था। और अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस कथन की पुष्टि ब्रह्म संहिता से होती है। यज्ञ भ्रमति संभ्रत काल चक्र। सूर्य भगवान की आज्ञा के अनुसार स्थिर कक्षा में घूमता है।
वैदिक साहित्य के नक्षत्र विज्ञान अथवा ज्योतिर्वेद के अनुसार सूर्य 6 मास तक सुमेरु पर्वत के उत्तर में और 6 मास दक्षिण में घूमता रहता है। इस ग्रह पृथ्वी में हमारा व्यवहारिक अनुभव है कि जब उत्तर में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिण में शीत ऋतु है। इसी प्रकार इसके विपरीत भी होता है। कभी कभी आधुनिक विज्ञानी दावा करते हैं कि उन्होंने सूर्य के सारे अवयवों का पता लगा लिया है, किंतु फिर भी वे प्रियव्रत के समान दूसरे सूर्य प्रदान नहीं कर सकते। यद्यपि प्रियव्रत महाराज ने सूर्य के समान एक तेजस्वी रथ का आविष्कार कर लिया था, किंतु उनकी इच्छा सूर्य देव से प्रतिस्पर्धा करने की नहीं थी। वो सूर्य भगवान से किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे। वो जो दूसरा जो प्रजा का दुख है कि अंधेरा उन्हें हो जाता है, उसको दुख को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि वो राजा हैं और राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा का दुख दूर करे, उनकी रक्षा करे। इसलिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी उनके अंदर सूर्य भगवान के प्रति। कोई प्रतिस्पर्धा वो नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद ने ठीक लिखा, क्योंकि यह एक वैष्णव दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता। कोई भी वैष्णव जो है दूसरे वैष्णव को कभी नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता। नीचा दिखाने का प्रयत्न हम तभी करते हैं जब हमें किसी से ईर्ष्या होती है। ईर्ष्यावशी हम किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। भक्तों में ये नहीं होता है। भौतिक समाज में देखा जाता है कि एक दूसरे को लोग बहुत ईर्ष्या करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहने भारता। इच्छा और द्वेष, ये दो चीजें हैं भौतिक संसार में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, और शायद इसी पर ही यह संसार टिका भी हुआ है, इच्छा और द्वेष। लेकिन भक्तों में आपस में द्वेष नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। प्रतिस्पर्धा एक कह सकते हैं कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सकती है कि हम किस प्रकार कृष्ण की या गुरु की या प्रभुपाद की या वैष्णवों की सेवा करें। यह प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव कभी भी भक्तों में नहीं होना चाहिए। और ऐसा करने से हम अपनी भक्ति को ही नष्ट कर देते हैं, और जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो उद्देश्य असफल हो जाता है। इसलिए ईर्ष्या के भाव का प्रयास करके अगर हो भी तो उसका त्याग कर देना चाहिए, यही उत्तम है। क्योंकि एक वैष्णव दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता। उनका उद्देश्य अधिकाधिक भौतिक लाभ प्रदान करना था। महाराज प्रियव्रत का उद्देश्य क्या था? अधिकाधिक भौतिक लाभ प्रदान करना था। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि महाराज प्रियव्रत के तेजस्वी सूर्य की किरणें अप्रैल तथा मई के महीनों में चंद्रमा के समान सुहावनी थी। तो महाराज प्रियव्रत ने तेजस्वी सूर्य की किरणें, लगता है कि महाराज प्रियव्रत ने जब सूर्य की परिक्रमा की तो उसमें अप्रैल और मई का महीना रहा होगा। तभी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि सूर्य की किरणें अप्रैल और मई के महीनों में चंद्रमा के समान सुहावनी थी, जबकि अक्टूबर तथा नवंबर में प्रातः तथा सायंकाल इस सूर्य से सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त होता था। क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में थोड़ा मौसम शीत हो जाता, ठंडा हो जाता है, तो उसमें तो वो सूर्य किरणें उन्हें अच्छी लग रही थी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि महाराज प्रियव्रत अत्यंत बलशाली थे। महाराज प्रियव्रत बहुत बलशाली थे बताए गए हैं। उनके कार्यकलापों से पता चल रहा है कि महाराज प्रियव्रत ना बहुत ही बलशाली थे। और ये बल उनके पास कहाँ से प्राप्त हुआ? उन्हें ये शक्ति उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई? भगवान की भक्ति से प्राप्त हुई। भगवान जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे भगवान किसी भक्त पे कृपा करते हैं तो उनका सब कुछ ले लेते हैं। और बहुत सारे भक्तों को उन्होंने बहुत कुछ दिया भी है। जैसे ध्रुव महाराज को राज्य दिया, प्रहलाद महाराज उनको राज्य दिया, और अर्जुन उस पर भी कृपा की भगवान ने। तो महाराज प्रियव्रत अत्यंत बलशाली थे। और महाराज प्रियव्रत के जैसा ही चरित्र हमें पृथु महाराज में भी देखने को मिलता है। महाराज पृथु की कथा आई थी चौथे स्कंद में, जो भगवान के शक्तावेश अवतार भी कहे जाते हैं।
तो जब बेन को मार दिया ब्राह्मणों ने, और महाराज प्रियव्रत का फिर उनका मंथन करके महाराज प्रियव्रत का जब महाराज पृथु का जब जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, तो उस समय उन्होंने पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था। सारे बीज और जो था धन धान्य उन्होंने पृथ्वी ने अपने अंदर समा लिया था, वो उत्पन्न नहीं कर रही थी उसे, और प्रजा को भी बहुत ज़्यादा उससे भूखे मर रहे थे, प्रजा भी कह सकते हैं। तो फिर वो राजा पृथु के पास गए थे, तो महाराजा पृथु ने उन्हें कहा था कि आप ही रक्षा करेंगे, और उन्होंने फिर पृथ्वी ने उस समय गाय का रूप धारण किया था, और महाराज पृथु उनके पीछे धनुष बाण लेकर भी मारने के लिए दौड़े थे, और काफ़ी समय तक ये चलता रहा। तो फिर अंत में पृथ्वी गौ माता ने, जो गौ माता के रूप में थी, उन्होंने उनको समर्पण किया था, और उनसे फिर महाराज पृथु ने बाद में पृथ्वी का दोहन भी किया, और गौ माता ने बोला था कि उसके लिए बछड़ा भी गाय का दोहन करना है तो बछड़ा होना जरूरी है, तो बछड़ा होना चाहिए और योग्य पात्रता भी होनी चाहिए। तब महाराज पृथु ने मनु महाराज को बनाया था बछड़ा, मनु महाराज को बछड़ा बनाया था और अपनी अंजलि में उसका दोहन किया था। ऐसी बाद में और ब्राह्मणों ने भी किया, ऋषियों ने भी किया, बृहस्पति को बनाया था बछड़ा, और देवताओं ने भी किया, इंद्र को जैसे बछड़ा बनाया, कई सब ने पृथ्वी का दोहन किया, और पृथ्वी से फिर सारा अनाज और धन धान्य सब चीज़ें पृथ्वी से वापस प्रकट हुई। तो ये भी भगवान की कृपा से ही संभव हो पाता है। तो महाराज प्रियव्रत और पृथु महाराज का चरित्र काफ़ी मिलता है। तो महाराज प्रियव्रत अत्यंत बलशाली थे, और उनके कार्यों चरित्र से उनका शौर्य चातुर्दिक फैल गया था। तो उनका जो शौर्य था चारों दिशाओं में फैल गया था, और महाराज प्रियव्रत उस समय बहुत ज़्यादा बलशाली और शक्तिशाली हो गए थे। और इसके बाद भी कथा आएगी। प्रभुपाद ने तो तात्पर्य में इतना ही बताया है। तो ये संक्षेप में महाराज प्रियव्रत का चरित्र है। अब इस श्लोक में और इतना कुछ अभी बताने के लिए है नहीं कि जिसका हम उल्लेख करें। बाकी आगे श्लोक आने वाले हैं, तो उनका श्लोक तो जो वक्ता होंगे कल वही करेंगे। करने को तो हम आगे बता सकते हैं, लेकिन वो उचित नहीं होगा, क्योंकि कल जो कक्षा देंगे, जो भी आएंगे, तो उसके ऊपर आगे उसका विवरण देंगे। और प्रभुपाद ने जो आधुनिक ज्योतिषों का उनका जो कहते हैं कि सूर्य स्थिर रहता है, उसका भी प्रभुपाद ने निरोध किया कि ऐसा नहीं है। सूर्य एक ऐसे देवता हैं जिनका आप साक्षात वो देख सकते हैं, बाकी देवताओं का दर्शन आप नहीं कर सकते, लेकिन सूर्य देवता हैं जिनका दर्शन प्रतिदिन आपको साक्षात होता है। तो इसलिए और सूर्य हमेशा चलते हैं, भ्रमण करते हैं। तो जो आधुनिक ज्योतिर्विदों के अनुसार बताया गया है कि सूर्य एक स्थान पर स्थिर रहता है, ऐसा नहीं है। सूर्य गतिमान है, सूर्य का रथ है, सूर्य के देवता हैं, सूर्य देवता उस रथ पर आरूढ़ होते हैं और पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। उनके ऐसे बताया कि जैसे उनके रथ में 7 घोड़े भी हैं, 7 घोड़े उनके बताए गए हैं। तो अभी कुछ और बताने के लिए है नहीं मेरे पास, तो जितेंद्र प्रभु कुछ अवश्य प्रकाश डालेंगे आज के श्लोक। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो जैसा बताया उन्होंने कि पृथु महाराज का चरित्र और प्रियव्रत महाराज का चरित्र काफ़ी मिलता जुलता है। तो पृथु महाराज के चरित्र में एक बात ये भी आती है कि जिस समय पृथ्वी में जो प्रजा थी, तो प्रजा जो है एक साथ नहीं रह पाती थी।
क्योंकि इतनी ऊंची नीची थी पृथ्वी कि गांव और शहर भी नहीं बस पाते थे, तो प्रजा जो है बस नहीं पाती थी। तो पृथु महाराज ने क्या किया था, अपने धनुष की नोक से ही ठक 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 करके पूरी पृथ्वी को समतल कर दिया। सोचिए, पूरी पृथ्वी को समतल कर दिया धनुष की नोक से। अभी ये जो ज़मीन है हमारी, जहाँ पर हम बैठे हैं, ये पहाड़ी थी, तो इसमें जो है ब्लास्टिंग हुई थी। तो कितनी ब्लास्टिंग हुई और कितने जो है मतलब दुर्घटनाएं हुई। पत्थर जो है टूट टूट के गिरते थे, हमारी छत पर गिरते थे। हम जहाँ बैठे वहीं पर पत्थर तोड़ करके जो है छत को हमारे सामने गिरता था। तो बहुत खतरा होता था। तो एक छोटा सा स्थान है, इसको समतल करने के लिए कितना खतरा जो है लेना पड़ा, और बहुत मतलब परिश्रम और बहुत समय लगा। लेकिन पृथु महाराज ने अपने धनुष की नोक से ठक ठक ठक, कोई दुर्घटना नहीं, कुछ भी नहीं, पूरी पृथ्वी को समतल कर दिया। और पूरी पृथ्वी को समतल कर दिया पृथु महाराज ने, तभी प्रियव्रत महाराज रथ चला पाए। पृथु महाराज प्रियव्रत जो रथ चला पाए, सुमेरु की 7 परिक्रमाएं जो कर पाए, तो कैसे कर पाए? क्योंकि समतल, पहले समतल ही नहीं थी पृथ्वी। तो एक प्रकार से पृथु महाराज ने ही जो है पृथ्वी को मतलब ऐसा बना दिया कि प्रियव्रत महाराज का रथ चल पाएगा। तो इससे भी समझना है कि पृथ्वी पहले समुद्र नहीं थे, 7 समुद्र नहीं थे पृथ्वी में, 7 समुद्र नहीं थे, 7 द्वीप नहीं थे, पूरी पृथ्वी एक थी, है ना। तो 7 समुद्र और 7 द्वीप उस समय हुए जब प्रियव्रत महाराज ने शासन किया था। तो पृथु महाराज जिस समय शासन पर थे, तो वो प्रियव्रत महाराज के पहले हैं, क्योंकि उत्तानपाद के वंश में पृथु महाराज हुए हैं। और उत्तानपाद का वंश जब समाप्त हो गया, तब प्रियव्रत महाराज ने शासन संभाला। तो उसके पहले सुमेरु पर्वत था, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा सूर्यदेव करते थे, लेकिन 7 द्वीप और 7 समुद्र नहीं थे। तो यहाँ पर एक शब्द है अति पुरुष प्रभाव। अति पुरुष भगवान को कहते हैं। तो सामान्य जो जीव हैं तो उनको कभी कभी पुरुष कहा जाता है ना। जैसे गीता में भगवान कहते हैं क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। तो क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, तो ये जीव हैं, क्षर पुरुष हैं, इस भौतिक संसार में जन्म मरण के बंधन में बंधे हुए हैं। अक्षर पुरुष हैं जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के धाम में रहते हैं। लेकिन उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष और कोई दूसरा नहीं है, भगवान है। उत्तमः पुरुषस्तन्यः, तो वो उत्तम पुरुष है, वो अन्य ही है। क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है, कोई उत्तम पुरुष नहीं बन सकता, एक ही है, उत्तमः पुरुषस्तन्यः, है ना। तो वही उत्तम पुरुष को यहाँ पर कहा अति पुरुष, है ना। तो अति पुरुष है, भगवान अति पुरुष हैं। और जब भगवान लीलाएं करते तो उनकी लीलाएं भी अति मर्त्य लीलाएं होती, अति मर्त्यानी, अति मर्त्य लीलाएं। मर्त्य माने जितने भी भौतिक संसार में मनुष्य हैं वो मृत्यु के निकट रहते हैं, मरने वाले हैं, तो मर्त्य हैं। तो मर्त्य जो होता है तो वो ऐसे कार्य नहीं कर सकता जो भगवान करते हैं, इसलिए भगवान को कहा जाता है उन्होंने अति मर्त्य कार्य किए हैं। और भगवान अति पुरुष हैं, अति पुरुष प्रभावश, है ना। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सूर्यदेव थे तो वसुधा तल यानी पृथ्वी को जो है आधा प्रकाशित करते थे और आधे में जो है रात होती है। तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए एक ऐसा प्रयोग किया और बिल्कुल सफल प्रयोग किया। उनका प्रयोग बिल्कुल सफल हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई व्यक्ति दिन को रात कर सकता है, रात को दिन कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। कोई जो है बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं कि भाई सोना पैदा कर देते हैं, भस्म पैदा कर देते हैं, बालों से पानी निकाल देते हैं, है ना। लेकिन अगर आप उनसे कहें कि अगर आप कुछ आप भगवान हैं तो दिन को रात करो या रात को दिन करो, है ना, तो दिन को रात नहीं कर सकते, रात को दिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से प्रियव्रत महाराज ने जो है पूरी पृथ्वी में दिन कर दिया। तो कैसे दिन कर दिया कि सूर्यदेव जिस तरफ है उसके बिल्कुल ठीक है उल्टी दिशा में, मतलब सामने सुमेरु पर्वत के दूसरी तरफ
हाँ उन्होंने अपना रथ चलाया। तो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा जैसे सूर्य कर रहा है, तो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा प्रियव्रत महाराज भी कर रहे हैं। तो जहाँ सुमेरु पर्वत की छाया पड़ती वहाँ अपना रथ चला रहे हैं। तो बिल्कुल सामने सामने जो है, हाँ, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सुमेरु पर्वत के जो है इस तरफ सूर्य है तो दूसरी तरफ प्रियव्रत महाराज का रथ है। तो सुमेरु पर्वत की जहाँ छाया पड़ रही है वहाँ प्रियव्रत महाराज का रथ चल रहा है, और वो दूसरा सूर्य है, द्वितीय एव पतंगा, दूसरे सूर्य की तरह है। तो दो सूर्य हो गए। लेकिन जो दूसरा सूर्य है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बहुत विशेष बात बताते हैं कि दूसरा जो सूर्य है ये इस सूर्य की तुलना में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो हमारा सूर्य है गर्मियों में बहुत तपता है, बहुत प्रकाश पैदा करता है। लेकिन ये दूसरा सूर्य था प्रियव्रत महाराज का जो रथ था, तो इससे प्रकाश की किरणें गर्मियों में बिल्कुल शीतल निकलती थी, चंद्रमा के समान निकलती थी। और ठंडे के दिनों में ये जो सूर्य है तो इससे प्रकाश बहुत कम निकलता है। हम संतुष्ट नहीं होते, भाई थोड़ा और गर्मी आए तो अच्छा लगे, है ना। तो प्रियव्रत महाराज का जो रथ था तो वो जो है ज़्यादा ताप प्रदान करता था। तो इसका मतलब यह है कि प्रियव्रत महाराज का जो रथ था वो सर्दी और गर्मी में मतलब इस तरह से संतुलित हो जाता था कि ना सर्दी पैदा होगी ना गर्मी पैदा होगी। इस प्रकार से उन्होंने जो है पूरी पृथ्वी में 7 परिक्रमाएं की। सबसे पहली परिक्रमा की वो सबसे छोटी परिक्रमा थी। तो सबसे छोटी परिक्रमा की तो जम्बूद्वीप बना और जो लवण समुद्र है वो बना। फिर दूसरी परिक्रमा की तो फिर प्लक्षद्वीप बना और उसके चारों तरफ स्वराज समुद्र बना। फिर तीसरी परिक्रमा की तो तीसरा द्वीप बना और तीसरा समुद्र बना। चौथी परिक्रमा तो चौथा द्वीप। इस प्रकार से 7 द्वीप और 7 समुद्र बने। तो 7 समुद्र ये तो समय नहीं थे, उस समय तो पृथ्वी में गड्ढे बन गए थे। प्रियव्रत महाराज के रथ से 7 गड्ढे बन गए थे, ये समुद्र नहीं थे। लेकिन गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि गोलोक धाम में बिरजा, जो बिरजा नाम की जो गोपी थी, तो वो राधा रानी के भय से नदी बन गई। तो बिरजा नदी गोलोक धाम में चारों तरफ नदी बन करके बह रही थी। तो भगवान कृष्ण ने फिर उसको स्त्री का रूप दिया और उसके साथ विहार किया। उसके 7 पुत्र पैदा हुए। तो जब 7 पुत्र खेल रहे थे, भगवान कृष्ण बिरजा के साथ थे, तो 7 में आपस में झगड़ा हुआ। तो जो बड़े पुत्र थे उन्होंने सब मिल करके छोटे पुत्र को मारा। तो सबसे छोटा पुत्र है वो बिरजा अपनी माता की गोद में आ गया और पिता कृष्ण को देख करके भी भयभीत हो रहा था कि मेरे बड़े भाई मुझे इतना मारते हैं तो पिता तो और मारेंगे। तो भगवान कृष्ण देखा कि भयभीत हो रहा है, तो भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। तो जब अंतर्धान हो गए तो बिरजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरा पति से वियोग हो गया। तो अपने पुत्र को साथ दिया कि तू समुद्र बन जा, पृथ्वी में समुद्र बन जा। और जो बाकी 6 बड़े भाई थे उनको भी कहा कि तुम लोग भी समुद्र बनो और ऐसे समुद्र बनो कि एक दूसरे से मिलोगे नहीं। तुम लोग झगड़ा करते हो तो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाओगे, ऐसे समुद्र बनो। तो 7 समुद्र। तो प्रियव्रत महाराज ने जो अपने रथ के द्वारा जो गड्ढे बनाए थे 7 गड्ढे, उनको भर दिया और ये 7 समुद्र बन गए। बिरजा माता बोली कि तुम लोग जो है प्रलय के समय 7 भाई मिलोगे। तो ब्रह्मा जी की जब रात आती है तो 7 समुद्र मिल जाते हैं। इतना पानी बरसता है कि पूरी पृथ्वी डूब जाती है, 7 द्वीप डूब जाते हैं और 7 समुद्र एक हो जाते हैं। तो 7 भाई मिलते हैं। तो उससे जो है अच्छा संबंध बना है, क्योंकि जब दूरी बनी रहती है फिर जब मिलन होता है तो अच्छा संबंध होता है प्रेम का। लेकिन अगर हमेशा मिलेंगे तो फिर झगड़ा होगा। तो 7 समुद्र जो है अलग अलग रहते हैं ब्रह्मा जी के दिन के समय। ब्रह्मा जी के दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का है। तो इतने समय तक 7 समुद्र अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, नहीं मिल पाते एक दूसरे से। लेकिन इतना ही समय ब्रह्मा जी की रात होती है 4 अरब 32 करोड़ साल की, तो इतने समय में 7 समुद्र मिल जाते हैं। तो इतना समय उनका मिलन का भी होता है, इतना समय उनका साथ साथ होता है। अब बिरजा जो है बड़ी दुखी हो गई कि पुत्रों से वियोग हो गया और पति से भी वियोग हो गया।
तो भगवान कृष्ण फिर विरजा को दर्शन देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करता हूँ कि यहाँ गोलोक धाम से रहती हुई, गोलोक धाम में रहती हुई भी तुम अपने पुत्रों का भी पालन करोगी और मेरे साथ भी तुम्हारा वियोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से विरजा के जो 7 पुत्र हैं यही 7 समुद्र बने। अब आप लोगों की ओर से और भी कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हाँ, बोलो। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने भी एक बार पृथु महाराज के विषय में क्लास दिया था और बताया था कि उनके राज्य काल में नदियां जो है वो समस्त कामनाओं की पूर्ति करती थी। तो प्रभु जी ने बड़े विश्वास के साथ बोला था कि जैसे अगर नदियों के सामने अगर कोई बैठे गिलास लेके कि मुझे पाइनएप्पल का जूस चाहिए, तो गिलास करेगा, इच्छा करेगा, उसमें पाइनएप्पल का जूस भर जाएगा। और अगर कोई कहे मुझे आम का जूस चाहिए तो आम का भी भर जाएगा। बहुत विश्वास, प्रभु जी का विश्वास था। तो हम एक घटना बताना चाहते हैं आपको, बड़े आश्चर्य की हुई थी। उससे पता लगता है कि ऐसा था, क्योंकि ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय घटना। मतलब उनके राज्यकाल में नदियां समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती थी। तो एक बार क्या हुआ, निरंजन प्रभु हैं, वो आते हैं हर महीने। तो वो जितने भी प्रभु जी के प्रवचन थे उनकी फाइल नेम दे रहे थे। फाइल नेम देते हुए उन्होंने मुझसे पूछा भी कि प्रभु जी क्या फल लेंगे या जूस लेंगे। तो मैंने उनको कहा कि प्रभु जी को तो बहुत जुकाम है, वो फल ही लेके आइएगा, जूस मत लेके आइएगा। तो ये सुबह मेरी बात हुई। तो दोपहर तक प्रभु जी के फाइल नेम दे रहे थे प्रवचन के, देते देते फिर मैंने उनको अचानक कहा, मैंने कहा आप कार्य को छोड़ दो। उन्होंने कहा हाँ, मैं भी जो है थोड़ा मार्केटिंग करके आना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो है, मैंने तो उनको मना किया था जूस मत लेके आइएगा। उन्होंने जूस के 2 पैकेट लेकर, एक आम का एक पाइनएप्पल का, और वहाँ पे रख दिया लैपटॉप के पास में जहाँ पे वो फाइल नेम दे रहे थे। फिर मैंने कहा सुबह से काम कर रहे हो आप, कोई प्रवचन ही चला दो थोड़ी देर। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कितने 100-150 प्रवचन थे, उन्होंने जो है एक प्रवचन बीच के बिंदु से चला दिया, और बीच के बिंदु से उसी बिंदु से चला था प्रवचन जो यहाँ पे प्रभु जी ने प्रवचन दिया था। उसमें से यही शब्द निकले कि पृथु महाराज के समय में जो नदियाँ समस्त कामनाओं की पूर्ति करती थी, यदि कोई नदियों के सामने गिलास रख के सोचे कि मुझे पाइनएप्पल का जूस चाहिए, तो उसके गिलास में पाइनएप्पल का जूस भर जाएगा। यदि कोई सोचे मुझे आम का जूस चाहिए तो आम का जूस भर जाएगा। और लैपटॉप के पास ही उन्होंने जूस का पैकेट रखा। भगवान ने उनको इतना भ्रमित कर दिया कि जूस ही लेके आए फल के बदले। तो इससे पता लगता है कि पूर्व काल में जो है ये घटना घटी थी पृथु महाराज के समय में, मतलब वो बिल्कुल ठीक थी। तो ऐसे आश्चर्य प्रकट होते हैं, उनसे भी हमें मतलब भगवान विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ एकदम ठीक बात है। ठीक है, आज भगवान ने ऐसा मौका दिया, बहुत सारा समय मिला। एक ही घटना बताना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हरि बोल। किसी और का कोई प्रश्न या कोई समीक्षा? महाराज वो तो गंगा का प्रसंग है कि महाराज सगर ने और वो गंगा को धरती पर अवतरण किया था। उसका समुद्र इस प्रसंग से कोई संपर्क नहीं है किसी प्रकार। महाराज सगर ने जो गंगा को अवतरण किया था उसके बारे में कह रहे महाराज प्रियव्रत ने जो समुद्र बनाए उससे उसका कोई संबंध है क्या? सगर के पुत्रों ने भी खुदाई की थी। सगर, महाराज सगर जो हुए वो इसी मनवंतर में हुए, और ये मनवंतर 7वां मनवंतर, और प्रियव्रत महाराज हुए पहले मनवंतर में। एक मनवंतर 30 करोड़ साल का होता है, तो बहुत समय का बहुत अंतर है। तो स्वयं मनवंतर में ही पृथु महाराज हुए,
और स्वयंभू मनवंतर में ही प्रियव्रत महाराज हुए। तो प्रियव्रत महाराज ने 7 द्वीप और 7 समुद्र बना दिए थे। और अब 7वें मनवंतर में जिस समय वामन देव हुए, वामन देव का अवतार हुआ 7वें मनवंतर में, तो उन्होंने बलि महाराज से जब 3 पग भूमि लेने के बहाने अपना पैर ऊपर उठाया था, तो ब्रह्मांड का जो छिद्र है ऊपर छिद्र हो गया था उनके अंगूठे के नाखून से, और कारण समुद्र की कुछ बूंदें आ गई थी। तो वो भी बूंदें पृथ्वी में नहीं आई थी, वो ब्रह्मलोक से जो है उतर करके ध्रुव लोक में, सप्तर्षियों के लोक में, फिर स्वर्ग लोक में, तो मंदाकिनी के नाम से वो गंगा जी जो है स्वर्ग लोक में बह रही थी। तो वह भी 7वें मनवंतर में ही ये घटना हुई, वामन देव के द्वारा जो गंगा जी आई। और फिर राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, तो ये जम्बू द्वीप जो है ये 7 ये खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ था। लेकिन जब इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया, तो कपिल मुनि का जहाँ आश्रम है वहाँ समुद्र नहीं था, समुद्र जो है बहुत दूर था। ये जो जम्बू द्वीप है ये हमारा एक वृत्ताकार है, वृत्ताकार था, एक वृत्त का आकार का था। लंका और भारत के बीच में कोई समुद्र नहीं था, लंका नाम ही नहीं थी, लंका का नाम ही नहीं था। तो ये सब भारतवर्ष का ही हिस्सा था। और ये सिंगापुर है, इसका भी नाम नहीं था, ये समुद्र ही नहीं था, ये पूरी पृथ्वी थी, समुद्र बहुत दूर था। लेकिन सगर के पुत्रों ने जब सब दिशाओं में घोड़े को ढूंढा और घोड़ा जब नहीं मिला, तो उस समय उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू किया। तो आप सोचिए कि कितने बलवान थे कि पृथ्वी को खोद करके समुद्र को बड़ा कर दिया। तो जो पृथ्वी है वो कम हो गई और समुद्र कितना मतलब पास में आ गया। सोचिए बम्बई का समुद्र था ही नहीं, ये पूरा जो है एक सर्कल जैसा था। जो एशिया द्वीप महाद्वीप है एक सर्कल जैसा, उन्होंने खोद खोद के समुद्र को कितना बड़ा कर दिया। और अब जो है जम्बू द्वीप का जो सीमा है वो सब टेढ़ी मेढ़ी हो गई। आप देख रहे कितने टेढ़ी मेढ़ी हो गई, है ना। तो सिंघल द्वीप जो कि सिंगापुर कहलाया जाता है, तो उनके समुद्र खोदने से ही जो है ये 7 द्वीप या 9 द्वीप जितने भी हैं वो अलग अलग बने हैं। लंका द्वीप भी जो है उसी समय बना, नहीं तो पहले लंका द्वीप नहीं था। तो समुद्र तो पहले से था, इन समुद्र को बड़ा किया, समुद्र को बड़ा किया, इसलिए समुद्र का नाम सागर भी पड़ गया। पहले सागर समुद्र का नाम सागर नहीं था। सागर कैसे बन गया कि सगर के जो पुत्र हैं वो भी सागर कहलाते हैं, और सगर के पुत्रों ने समुद्र तैयार किया तो समुद्र को भी सागर कहा जाता है। लेकिन समुद्र जितना बड़ा है, मतलब बड़ा किया है, वो तो फिर भी थोड़ा ही है समुद्र की तुलना में। जो है जो पहले से समुद्र बना हुआ है उसकी तुलना में बहुत थोड़ा है। लेकिन तो भी आप सोचिए कि उनकी कितनी शक्ति थी कि कितना खोद दिया उन्होंने, जमीन को खोद दिया है। जो बंगाल की खाड़ी कहाँ तक समुद्र अंदर आ गया आप देख रहे हैं। जहाँ गंगा जी जो समुद्र को खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, वहाँ तक समुद्र बना दिया। सोचिए कितना समुद्र बना दिया। भारत का नक्शा अभी जो ऐसा दिखाई दे रहा है, तिकोना जैसा दिखाई दे, ये कैसे है? पहले तिकोना जैसे थोड़ा ही था, ये तो एक सेगमेंट था। सेगमेंट जानते नहीं, जो वृत्त का एक हिस्सा होता है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। ये भारत जो है एक वृत्तखंड की तरह है, लेकिन वृत्तखंड को उन्होंने क्या बना दिया? एक त्रिभुज जैसा बना दिया। तो कितना उन्होंने खोदा। तो वहाँ समुद्र था ही नहीं, जहाँ पर गंगा जी गिरती हैं समुद्र में, वहाँ समुद्र था ही नहीं, और सब जमीन थी। सोचिए ये जापान वगैरह जितने भी हैं ना, ये सब जो बने हैं, देश बने हैं, तो बीच में समुद्र था ही नहीं। तो समुद्र के बीच में पृथ्वी नहीं थी और पृथ्वी के बीच में समुद्र नहीं था। अभी कितना समुद्र बना दिया, है ना। तो इस तरह से जो है ये सागर कहलाता है। समुद्र को जो है सागर नाम मिला है, इसीलिए नाम मिला है, नहीं तो सागर नाम नहीं था उसका। तो ये 7वें मनवंतर की घटना है। 7वें मनवंतर में ही गंगा जी भी आई, तब जब नहीं तो उसके पहले गंगा जी भी नहीं थी। भगवान राम के वंश में महाराज जो सगर हुए हैं,
तो उनके समय में भी गंगा जी नहीं थी, उनके समय में भी समुद्र इतना ऐसा नक्शा नहीं था, भारत का ऐसा नक्शा नहीं था, एशिया का ऐसा नक्शा नहीं था। ये जम्बू द्वीप जो है पूरा एक सर्कल था, वृत्त था। तो उनकी शक्ति कितनी थी। लेकिन यहाँ हमें ये शिक्षा मिलती है कि इतने शक्तिशाली 60,000 जो व्यक्ति थे वो एक सेकंड में ही क्या हो गए, भस्म हो गए। कैसे भस्म हो गए? वैष्णव अपराध करने से। कपिल तो यद्यपि भगवान है, साक्षात भगवान है, लेकिन वे जो है महाभागवत भी कहे जाते हैं। तो महाभागवत का अपराध किया ये देख करके कि घोड़ा इनके पीछे बंधा हुआ है तो यही चोर है, और ये झूठा ध्यान का दिखावा कर रहा है, ये चोर है ना। तो इस तरह से आप किसी को देख करके निष्कर्ष निकाल लें कि ये गलत है ना, और आपका ये जो निष्कर्ष है आपको नष्ट कर देगा, आप नष्ट हो जाएंगे। कोई भी निष्कर्ष किसी के बारे में आप ऐसे निकाल लेते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। मैंने देखा आप कपिल भगवान के पीछे जो है घोड़ा बंधा हुआ है तो कुछ सोचना चाहिए, कुछ और भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ गलत हो, तो सोचना चाहिए। तो सीधे जो है निंदा करने लगे और प्रहार करने के लिए दौड़े, और द्वेष किया, सम्मान नहीं किया। ये 6 अपराध एक साथ उन्होंने किए और उसी समय नष्ट हो गए, भस्म हो गए, है ना। तो वैष्णव अपराध इसी तरह से होता है। हम अपने निष्कर्ष निकाल लेते हैं किसी के बारे में कि ये गलत है ना। अपनी ईर्ष्या के कारण, अपने दुर्भावना के कारण, अपने अज्ञान के कारण किसी को भी गलत कह सकते हैं, और वो जो है हमारे ऊपर ही जो है फिर आ जाता है उल्टा, है ना। किसी की निंदा करें तो इससे बड़ी शिक्षा मिलती है। हरे कृष्णा। तो अभी 2-3 मिनट है, अभी आप लोग कुछ और कहना चाहें तो कह सकते हैं। नहीं तो इसमें एक बात यह भी है कि आदित्य जो बताया गया है, आदित्य, तो जो अदिति के पुत्र हैं, अदिति जो है दक्ष की पुत्री हैं, और ये दक्ष दूसरे दक्ष हैं। ब्रह्मा के पुत्र जो दक्ष थे उनकी 16 पुत्रियां हुई, तो उनमें से अदिति नहीं है। जो दूसरे दक्ष हुए प्रचेताओं के पुत्र हुए दक्ष, जो कि इस समय तपस्या कर रहे हैं, और अभी प्रिव्रत महाराज अभी राज्य कर रहे हैं। 6वें मनवंतर में वो जो है फिर राज्य करेंगे और उनकी 60 कन्याएं होंगी 6वें मनवंतर। तो 6वें मनवंतर में जो 60 पुत्रियां हुई दक्ष की, उनमें से अदिति का विवाह कश्यप मुनि से हुआ, और तब जो है वो उनके 12 पुत्र हुए। तो 12 पुत्रों को आदित्य कहा जाता है। आदित्य का मतलब है अदिति के पुत्र। तो 12 पुत्र हैं, और 12 पुत्रों में सबसे बड़े सूर्य हैं। इस मनवंतर के जो सूर्य हैं वो विवस्वान कहलाते हैं। तो सूर्य बदलते रहते हैं, हर मनवंतर में सूर्य बदलते रहते हैं। ये 7वां मनवंतर चल रहा है, तो इस मनवंतर के जो सूर्य हैं वो विवस्वान कहलाते हैं, है ना। लेकिन जो पहला मनवंतर था तो उसके सूर्य दूसरे थे। लेकिन आदित्य कह सकते हैं, अब आदित्य का दूसरा भी अर्थ हो सकता है, लेकिन जो अदिति के पुत्र हैं विवस्वान, जो सबसे बड़े हैं और सबसे छोटे वामन ने, तो ये जो है 6वें मनवंतर में ये हुए हैं। और 6वें मनवंतर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, जो दिति के पुत्र थे, ये सब 6वें मनवंतर में हुए हैं। तो ये सब समझना है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर नेताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।